हाँ, तो शुरू करते हैं आज नया टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छा टॉपिक है, इजी है, ठीक है, 4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो इसका पहला चीज़ क्या है? फ्लक्स। तो क्या होता है फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग क्या पढ़े थे? एक सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली जितना पास कर रहा है ना, उसी सरफेस के लिए वो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया उसको बोलेंगे फ्लक्स, है ना। परपेंडिकुलरली पास किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही फ्लक्स बोलते थे। तो मैग्नेटिक में भी क्यों चेंज होगा? तो बोल दो क्या होगा, मतलब डेफिनेशन, जितना मैग्नेटिक फील्ड एक सरफेस के अंदर परपेंडिकुलरली पास कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, तो उसी को अंग्रेजी में लिखो। ठीक, देखो, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crossing through any surface, the total number of magnetic field lines crossing through any surface perpendicularly when it placed in a magnetic field magnetic field is known as magnetic flux of that surface, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस के साथ साथ बदल जाता है। अच्छा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? क्या इंड्यूस करेंगे हम लोग? करंट को इंड्यूस करेंगे एक सर्किट में और एक कॉइल में बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करके, इसका मतलब फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक सरफेस में एक कॉइल में पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है? फ्लक्स बन रहा है। फ्लक्स को चेंज करते हुए मैं जो करंट या ईएमएफ को मैं जो जनरेट करूँगा, पहला तो ईएमएफ जनरेट होगा तभी ना करंट में जनरेट होगा। तो मैं जो ईएमएफ या मैं जो करंट को जनरेट करूंगा उसी चीज़ का जो पढ़ाई को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? फ्लक्स। अच्छा, तो फ्लक्स में क्या हुआ? परपेंडिकुलरली जितना पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स। अच्छा, अगर परपेंडिकुलरली नहीं होगा तो उसके ऊपर बनाना पड़ेगा ना, कंपोनेंट लगा के ऐसे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है ना, एरिया वेक्टर क्या होगा? ये ऐसे परपेंडिकुलरली जाएगा ऐसे, तो क्या करना पड़ेगा इधर? ये कितना है? थीटा। तो ये क्या बनेगा? बी कॉस थीटा फिर बनेगा, है ना। तो क्या होगा इधर? तो फिर मेरा फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और इसको क्या लिखते हैं? बी डॉट ए, है ना। अच्छा, तो फ्लक्स से क्या है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? क्यों डॉट प्रोडक्ट हुआ है ना। अच्छा, नेक्स्ट, और क्या है फ्लक्स का? टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या होगा? टेस्ला मीटर। और इसको क्या बोलते हैं? वेबर। और वेबर। नेक्स्ट क्या होगा? 1 टेस्ला क्या होगा? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इस तरफ चला गया। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? 1 वेबर इक्वल टू क्या होगा? 10⁸ मैक्सवेल। क्या होगा? mx मैक्सवेल। इसका सीजीएस यूनिट क्या है? मैक्सवेल। अच्छा, अब क्या है? डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशन बोलना है। फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा?
अरे B इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? B का कितना सारा फॉर्मूला तुम लोग पढ़ चुके हो, एक फॉर्मूला बोलना, F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, इसको भी यूज करके निकल जाएगा, है ना। क्या होगा? M1 L1 T माइनस 2, चार्ज का क्या है? AT, है ना। वेलोसिटी का क्या है? L माइनस 1, B चाहिए, और एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। M1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय A L, ये T माइनस ये कट जाएगा तो (0) तो नहीं लिखोगे चलेगा, इक्वल टू B है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बनेगा बोलो? B का डायमेंशन M1 L इधर भी L कट जाएगा, ये L तो रहेगा ही नहीं, और ये T माइनस 2 A माइनस 1। अब मुझे फ्लक्स का क्या चाहिए? B इंटू A, तो क्या होगा? B A cos थीटा, ऑब्वियसली एंगल का कोई होता नहीं है डायमेंशन, M1 L माइनस 2 A माइनस 1, और ये क्या होगा? इधर L स्क्वायर मतलब एरिया, तो क्या होगा? M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1, ये होता है फ्लक्स का डायमेंशन। बोलो, समझ में आया? अच्छा, तो एक क्वेश्चन लिखो। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ स्पेस a uniform magnetic field exists in the space यूनिफॉर्म क्या? अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ स्पेस B इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप माइनस B3 K कैप। फाइंड द एरिया, अच्छा सॉरी, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू एन एरिया S, through an area S, if through an area S, if area S is in YZ plane, if area S is in YZ plane, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? जैसे ये भी वेक्टर दिया है, S YZ प्लेन में है, YZ प्लेन मतलब ये देखो X, ये Y और ये Z, कोई चीज़ अगर YZ प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर कौन सा? एरिया वेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये तो ये कितना बनेगा? ये क्या है? I कैप है, तो S I कैप, इसीलिए बोला है YZ प्लेन, इसका मतलब X में उसका डायरेक्शन जाएगा। तो फ्लक्स चाहिए मुझे, फ्लक्स क्या होगा? B डॉट A, तो B क्या है? ये है ना, और मुझे क्या पता? I डॉट I होता है ना, B1 I कैप प्लस B2 J कैप माइनस B3 K कैप डॉट ये क्या है? S I कैप B1 S, ये कितना होगा? 5, ठीक है। A long straight wire carrying current I and a square conducting wire loop of side L a square conducting wire loop of side L at a distance
स्मॉल a from the current carrying wire. As shown in the figure. Both the current wire and loop are placed in a plane. Then find in a plane. Then find magnetic flux of the current wire passing through the loop. Find magnetic flux of the current wire passing through the loop. क्या दिया है सोनी द फिगर में? एक इन्फानाइट वायर दिया है, एक इन्फानाइट वायर दिया है और उसके पास क्या दिया है? एक कॉइल दिया है, ये स्क्वायर कॉइल. इसका लेंथ कितना है? ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है? और वो बोला है अ स्क्वायर कंडक्टिंग लूप ऑफ साइड L एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द करंट. अच्छा, इधर से वो कितना दूरी पे है? A डिस्टेंस पे है ये. ठीक है, हाँ. देन फाइंड द फ्लक्स. तो क्या होगा बोलो? इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट जाके कहां पर लिंक होगा? इधर जाके लिंक होगा. अगर इधर करंट फ्लो मतलब बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होके इधर भी पास कर रहा होगा, इधर भी पास कर रहा होगा, ऐसे ऐसे करके इसमें भी. इसका मतलब इसमें भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है. और जो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होकर पास करेगा उसी को ही बोलेंगे फ्लक्स. फ्लक्स कोई नया चीज़ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि परपेंडिकुलरली पास कर रहा है. अच्छा, अब मुझे एक बात बोलो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस A है, ये क्या है? लेंथ L है ना, स्क्वायर है तो ये L है तो ये भी L होगा. इसका मतलब इधर जो मेरा डिस्टेंस ये बदल जा रहा है तो मैं उसको क्या करूँगा? छोटा सा एक लेंथ काटूंगा, उसको टोटल के लिए क्या करूँगा? इंटीग्रेट कर दूंगा. छोटा सा लेंथ काटा हूँ, क्या काटा हूँ? इसको dl है ना, या इसको dx बोलो. छोटा सा लेंथ काटा हूँ dx, x डिस्टेंस के बाद में dx काटा हूँ. ठीक है, तो चलो, तो छोटा लेंथ के लिए छोटा सा फ्लक्स भी आएगा. तो छोटा फ्लक्स क्या होगा? dB इज इक्वल्स टू b डॉट डी एस, एरिया वेक्टर dA, सॉरी a लिखो, d. ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा? b dA cos थीटा. b dA cos थीटा. थीटा कितना डिग्री एंगल है इधर? थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है. ये मेरा सरफेस है, उससे एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? इनवर्ड. कितना डिग्री एंगल है? 180 डिग्री. एक इनवर्ड है, BDA cos 180 डिग्री. तो क्या मिलेगा? माइनस BDA इक्वल टू DB. एरिया वेक्टर ना, एरिया वेक्टर आउट बोलो. ओके, हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस. तो अच्छा, तो मुझे B इधर कितना होगा? एक इन्फानाइट वायर के लिए B कितना चाहिए? तो बोले सर इन्फानाइट वायर क्या? अरे यही तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल टू 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई A. और इधर A क्या है? इधर A क्या है? X है. अरे यहां तक ये क्योंकि मुझे इधर ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए dB, तब पूरा के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कहां से कहां तक? A से A प्लस L तक. अरे यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, A से लेके A प्लस L तक. लेकिन अभी क्या है? X है. ये समझ में आया?
ये मुझे क्या मिला? अच्छा इसे काट दो ना, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। अच्छा एरिया क्या होगा? बी की जगह भी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। हाँ, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। अब डी ए क्या जगह में, जो डी ए किसका, इसका एरिया है, तो क्या होगा? डी एक्स इंटू एल। डी एक्स इंटू एल, ये इंटू ये। तो चलो तो पूरा के लिए क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। है ना, तो ये b इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये माइनस एल डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। कहाँ से कहाँ? एल तक, ए से लेके ए प्लस एल तक, ये माइनस म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉग एक्स। क्या होगा? ये a से लेके a प्लस एल तक, ये तो मुझे b म्यू नॉट बाई 2 पाई आई, ये l लॉग a प्लस एल माइनस लॉग a, ये तो माइनस है तो डिवाइड करके लिख लो। माइनस म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉग ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए, ये सुनो। नेक्स्ट हेडिंग है फैराडेज ऑब्जर्वेशन। फैराडेज ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किए हैं कि अगर कुछ भी करके अगर मैं फ्लक्स को चेंज कर पा रहा हूँ, क्या बोला? कुछ भी करके अगर मैं फ्लक्स को चेंज कर पा रहा हूँ तो उधर मुझे ईएमएफ मिल जाएगा। अगर ईएमएफ मिल गया तो करंट प्रोड्यूस होगा। उन्होंने तो इतना बात बोले थे। उसके बाद कुछ एक साइंटिस्ट है लेंज लॉ, उन्होंने और एक पॉइंट जोड़ दिए हैं, वो लेंज लॉ पढ़ने के टाइम में जानेंगे। तो क्या बोला है उन्होंने कि अगर कुछ भी करके, ठीक है, तुम अगर फ्लक्स को चेंज कर पा रहे हो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर तुम चेंज कर पा रहे हो, किसमें? एक कॉइल में, एक सरफेस में, है ना, जहां पर वो लिंक हुआ है, अगर तुम उसमें चेंज कर पा रहे हो तो वो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है।
अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो वो करंट उसमें फ्लो हो जाएगा, है ना। कौन सा डायरेक्शन फ्लो होगा वो बात का बात है। पहले तो क्या है, फ्लक्स को कैसे चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज कब पॉसिबल होगा। देखो फ्लक्स का क्या बेसिक फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। या तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तब फ्लक्स चेंज होगा, एरिया को चेंज करो तब फ्लक्स चेंज होगा, या थीटा को चेंज करो। थीटा चेंज करो मतलब क्या, वो जो कॉइल है उसको घुमाओ, घूम रहा है कोई चीज, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी आता है, तो वो सब कॉन्सेप्ट फिर इधर जुड़ता जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो लिखे फैराडेज ऑब्जर्वेशन लिखे हेडिंग में। तो उसका पहला हेडिंग है पर जो सब हेडिंग है, मेथड ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मेथड ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मेथड ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रोटेटिंग द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या है, थीटा चेंजिंग, थीटा क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, है ना। तो थीटा चेंज करो तो क्या मिलेगा मुझे, ईएमएफ मिलेगा, उन्होंने बोले हैं। अच्छा, थीटा चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, क्या होगा चेंज, फ्लक्स चेंज होगा। अच्छा ठीक है, थीटा चेंज हो रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स फाई चेंज होगा। और अगर फाई चेंज हो रहा है तो मेरा क्या प्रोड्यूस होगा, डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। लेकिन इधर एक माइनस साइन आता है, क्या आता है, माइनस साइन। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि लेंज लॉ एक फिर से एक लॉ, ठीक है, मतलब फैराडे जब बोले थे इधर ये माइनस साइन ने क्या बोले, मैं क्या बोला, फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट का जो डायरेक्शन होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड को फिर रोकेगा। अगर किसी में करंट ऐसे, देखो ये आई, ठीक है, इधर एक कॉइल है, तो देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉइल को घुमा रहा हूँ क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, ये कॉइल को मैं घुमा रहा हूँ। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर लिंक होगा 90 डिग्री में, जो लिंक हो रहा है उसको फ्लक्स बोलेंगे। थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। किसमें, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, इनवर्ड था, कैसे था मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी जो इसमें जो करंट फ्लो होगा, क्यों होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट होने से करंट प्रोड्यूस होगा। करंट ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो इस फील्ड को रोकेगा। तो कैसे प्रोड्यूस होगा, देखो ये समझ पा रहे हो, देखो ऐसे ये आउटवर्ड देख पा रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, आउटवर्ड, इसमें इनवर्ड था। जब करंट इधर जब करंट इंड्यूस होगा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि रोकेगा। अरे जिसके लिए बन रहा है उसी को ही रोक रहा है, इसका मतलब अपने बाप का जो दुश्मन हो जाना वो बात है ना। इसका मतलब अपने बाप को ही मार रहा है, किस लिए, अरे इधर करंट किस लिए आ रहा है, चेंज हो रहा है, या फ्लक्स चेंज मतलब होने के लिए थीटा चेंज हो रहा है, इस ना कुछ चेंज होगा। तो उसका ऑपोजिट में बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, एस, ये आउटवर्ड होने के लिए इसमें करंट ऐसे जाना चाहिए तो ऐसे जा रहा है, ये समझ पा रहे हो, ऑपोजिट में होता है, इसीलिए इधर में माइनस दिया हूं, वो फिर लेंस लॉ में भी फिर से बोलूंगा। तो अच्छा, ई बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, तो अच्छा इधर क्या कोई थीटा टर्म है, इधर डी थीटा तो नहीं है। अच्छा, तो देखो माइनस डी फाई डिवाइडेड बाय, देखो इधर डी थीटा इनटू
अच्छा तो देखो इधर डी फाई, फाई के जगह में मैं इसको लिखा और इधर थीटा ये, और डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। थीटा मतलब क्या है? एंगल, एंगल चेंज हो रहा है। एंगल मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अरे थीटा मतलब क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम तो क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो माइनस, इधर हमें चेन रूल अप्लाई किया। हाँ तो बी और ए चला गया डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा, है ना, और ये इनटू ओमेगा। तो ई इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी ए माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा। तो ई इक्वल टू कितना होगा? बी ए ओमेगा साइन थीटा। बोलो ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग कॉइल, है ना। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग कॉइल। 2 दिन के बाद भूल जाओगे, नहीं लिख लो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है फ्लक्स को चेंज करने का। क्या? अगर थीटा चेंज कर दिया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा? सेकंड में मैं किसको चेंज करूंगा? बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया ए, है ना। और थर्ड पॉइंट क्या है? इसको हटा रहा हूं। by changing magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बी चेंज हो रहा है तो क्या बनेगा बोलो? E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो माइनस डी फाई कितना है? बी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई डी टी, है ना। तो माइनस ए कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा? डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। ये ईएमएफ का फॉर्मूला। अच्छा तो ये मेरा क्या था? फैराडेज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब लिखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने ऑब्जर्व किए, फिर मतलब क्या होगा? उन्होंने एक लॉ दिए, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की छिलो, ऑब्जर्वेशन की छिलो जे मतलब अगर मुझे फ्लक्स को चेंज करना है तो मेरे पास 3 कंडीशन है ना। अच्छा तो लिखो फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ लिखो। फर्स्ट लॉ, बोलो। ये फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ। अभी लॉ पढ़ रहे हैं, उस टाइम क्या पढ़ रहे थे? ऑब्जर्वेशन लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लिखो। whenever the amount of magnetic flux, whenever the magnetic flux linked with a circuit, whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes, the EMF induced in that circuit, magnetic flux linked with a circuit changes and EMF is induced in the circuit.
ঠিক আছে। Induced EMF is determined by rate at which magnetic flux changes. Rate at which magnetic flux changes. क्या मतलब इसका बोलो। ये मेरे पास एक क्या है, कॉइल है, ठीक है। मैं उसके पास क्या रखा हूँ, एक देखो, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हूँ, ठीक है। देखो तो उसके पास मैं क्या कर रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है ना, आके इधर आने की कोशिश है ना। बोलो। अच्छा सुनो, होता क्या है, जब मैं इसको इस तरफ ला रहा हूं, इस तरफ ला रहा हूं, तो क्या होगा, देखो इसका जो फील्ड लाइन है में आके लिंक होगा, वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। अच्छा इसको इतना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आके लिंक होगा। अच्छा, और उसको पास ला रहा हूं, इसका मतलब क्या, पहला कुछ कम हो रहा था, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है, उन्होंने क्या देखे, ये रहा है, क्योंकि विदाउट सोर्स करंट फ्लो होता ही नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई सोर्स बन रहा है। तो मैं फ्लक्स चेंज करूं, इसका मतलब ये कंडक्टर में कुछ सोर्स बने, इसका मतलब ईएमएफ बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये पास आ रहा था, चेंज हुआ, पहला कम हो रहा था, अब ज्यादा हो रहा है, तो फ्लक्स उसको अपोज करेगा, है ना, ये नॉर्थ पोल को, इसका मतलब इसको रिपेल करेगा, तो इसमें करंट क्लॉकवाइज, वो नॉर्थ पोल बन रहा है, नॉर्थ, और ये उसको रिपेल करेगा। अब ये अगर तुम रिपेल कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा, दो हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है, तो वो फिर से मतलब फिर से इधर क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू करेगा। तो कैसे फ्लो होगा, इधर फिर से क्लॉकवाइज फ्लो होगा, क्योंकि नॉर्थ दूर जा रहा है, तो उसको साउथ बना के फिर से उसको अट्रैक्ट करना है। समझ पा रहे हो, इसीलिए क्या बोले हैं, मतलब उधर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा रेट, अगर तुम ज्यादा जल्दी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो होना चालू हो जाएगा। समझ पाए। अच्छा फिर क्या है, ये सेकेंड लॉ, ये सब ड्राइंग करना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, फैराडेज सेकेंड लॉ, ठीक है। अच्छा क्या तुम अगर इसका वेलोसिटी बढ़ा दोगे, क्या इधर करंट बढ़ेगा? अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे क्या इधर करंट बढ़ेगा? नहीं, वेलोसिटी को डिपेंड नहीं करता है। हाँ अगर जल्दी लाओगे तो जल्दी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो लिखो सेकेंड लॉ, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ the magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux is equal to the rate of change of magnetic flux through the circuit, it can be expressed as induced EMF is directly proportional to the
rate of change of flux. E is equals to minus d phi divided by dt. ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप that the induced EMF in the loop due to a changing flux always opposes the change in the magnetic flux. Always opposes the change in magnetic flux. Magnetic flux में जो change हो रहा है उसको oppose कर रहा है, ठीक है। If n number of turns are there, then n d phi by dt, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लेंज़ेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज़ेस लॉ देखो, लेंज़ेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। The negative sign in Faraday's equation, is describes the direction in which negative sign in Faraday's equation describes the direction in which induced EMF derives the current. Induced EMF derives the current. Yes, sir. This direction is determined by the help of Lenz's law. It states that Lenz's law states that the direction of any magnetic
induction effect, it states that the direction of any magnetic induction effect is such as any magnetic induction effect is such as to oppose the cause of effect, it states that the direction of any magnetic induction effect is such as to oppose the cause of effect, ठीक है। अच्छा, तो सुनो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, सुनो। अच्छा, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक कॉइल रखा हूँ, ठीक है। मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ। बी क्या हो रहा है, चेंज, ठीक है। तो बी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या चेंज होगा, बोलो, फ्लक्स। चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो फिर क्या होगा, करंट आई प्रोड्यूस होगा, आई इंड्यूस होगा ना, इंड्यूस्ड, बोलो, करंट इंड्यूस होगा। अच्छा, अब करंट इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब बोलो, कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, बोलो, बोलो, तो अपोज करेगा। अच्छा, इनवर्ड है तो क्या करेगा, ऐसा करंट फ्लो होगा कि वो आउटवर्ड जाए, है ना। अच्छा, सुनो, अगर ना ये इनवर्ड अगर डिक्रीज कर रहा होगा ना, सुनो, अब ये चेंज हो रहा है, चेंज भी तो दो प्रकार का है, इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज भी तो दो प्रकार का, इंक्रीज या डिक्रीज। अब मान लो ये चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या लेंगे, बोलो, इंक्रीज लेंगे, इंक्रीज। अच्छा, तो ये बढ़ रहा है फ्लक्स, तो फिर क्या है, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ क्या, करंट ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, वो फिर फ्लक्स डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। कैसे होगा, देखो, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा, उसी साथ फ्लक्स डिक्रीज करेगा। देखो, इनवर्ड बढ़ रहा है, ऐसे प्रोड्यूस होगा तो इनवर्ड, तो करंट अभी ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे प्रोड्यूस होने से क्या होगा, देखो, करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर होगा, कुछ बाहर है, तो क्या होगा, एक नेट रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया, ये कैसे, और ये अच्छा, इसके फिर और एक क्या होगा, ये करंट इंड्यूस हो रहा है, क्या होगा, फिर मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज मतलब क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना, क्यों, क्योंकि आउटवर्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो फिर से फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये अच्छा, बोलो, हाँ, आउटवर्ड इनवर्ड चेंज, সেম না, সেম হয় না, সেম হতে পারে নাও হতে পারে, সেটা তো আবার ডিপেন্ড করবে কত অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট এখানে ফ্লো হচ্ছে, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, ये ऐसे करंट प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोलो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा। हाँ, अब बोलो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, बोलो। देखो मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ इधर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, बोलो इसमें। बोलो, करंट बढ़ रहा है, तो ओस्टर्ड ने क्या बोले हैं, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से मुझे क्या मिला है, एक कंडक्टिंग वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर मैं करंट बढ़ा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो ये ऐसे इनवर्ड, लेकिन इसमें आउटवर्ड। इसमें मुझे ये कंफर्म होगा इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो आई अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसी सिलसिले में बी भी क्या होगा, इंक्रीज, आउटवर्ड इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा बोलो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। फाई सॉरी बी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब फाई क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। फाई अगर इंक्रीज होगा तो मतलब फाई चेंज हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। प्रोड्यूस बोलना गलत होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना। ईएमएफ इंड्यूस होगा अक्रॉस द कॉइल, है ना। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, किसमें, कॉइल में। करंट भी क्या होगा, इंड्यूस्ड। अच्छा, कौन सा डायरेक्शन में होगा अब बोलो। देखो आउटवर्ड इंक्रीज कर रहा है, ऐसे फ्लो होगा कि ताकि वो उसको डिक्रीज करे। डिक्रीज करने के लिए करंट को इनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड होना पड़ेगा, इसलिए करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे ऐसे, ये और ये। बोलो, बात समझ में आया। हाँ, ऐसे ये आउटवर्ड बढ़ रहा है तो इनवर्ड जाएगा, तो समझ में आया। और एक तुम बोलो, रुको, हटाओ उसको। A wire of loop is suspended from a string. A wire of loop is suspended from a string that is attached to point P, that is attached to the point P in the drawing. When released in the drawing, हाँ, when released the loop swings downward from left to right, through a uniform magnetic field, comma, with the plane of the loop remaining perpendicular to the plane of the paper
plane of the paper at all time. Determine the direction of the current. Determine the direction of current induced in the loop. Induced in the loop from the location labeled 1 to labeled 2. From the location labeled 1 to labeled 2. Full stop. Specify the direction of the current in the terms of the point x, y and z on the loop. Full stop. The points x, y and z lies behind the paper. अच्छा, तो देखो ये ठीक है, और थोड़ा लंबा है ये एक सर्कुलर कॉइन की तरह एक प्लेट ऐसे है, ये क्या कर रहा है, ये इसको छोड़ रहे हैं, ये इधर आ रहा है, ये पी पॉइंट में लगा हुआ है, छोड़ रहे हैं तो वो इधर आ रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर वो एक्स वाई जेड, तो इसमें कैसे करंट फ्लो रहा है ये बोलने के लिए बोला। ये मेरा क्या है, लेवल 1 है और ये लेवल 2। यहाँ से यहाँ तक आने के टाइम में कैसे करंट फ्लो हो रहा है वो बोलना है। अच्छा सुनो, पहले क्या है, लोकेशन 1 के लिए देखो क्या हो। अच्छा तो देखो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, है ना, मैग्नेट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इधर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा।
अच्छा, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें क्या देखो तो कंटिन्यू फ्लक्स चेंज होने के लिए तीन मतलब ऑब्जेक्ट को तीन एलिमेंट को चेंज होना पड़ेगा। क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ये तो यूनिफॉर्म बोल दिया है, कांस्टेंट है। फिर क्या है? एरिया, ये तो फिक्स है प्लेट। और क्या चेंज हुआ? एंगल। इसका मतलब एंगल चेंज हो रहा होगा, इसीलिए इधर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, तो लेवल 1 के लिए, ठीक है, लोकेशन या 1 है लेवल 1। तो सुनो, तो फाई इक्वल टू क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। अच्छा, तो ये दोनों में मैं मतलब देख रहा हूँ कांस्टेंट, तो थीटा चेंज हो रहा है। अच्छा, तो थीटा देखो तो ये प्लेट ऐसे है ना, तो थीटा ऐसे एंगल कुछ मतलब कर रहा होगा, और मैं एंगल देख रहा हूँ क्या है? ज्यादा एंगल मिल रहा है या स्मॉल एंगल मिल रहा है? देखो सुनो, ये दोनों के अंदर थोड़ा कंपेयर करो। इधर एंगल क्या हो रहा है? देखो, एंगल किसके किसके बीच में होता है? एरिया वेक्टर और इसके बीच में। इसमें क्या हो रहा है? देखो एंगल, ये एरिया वेक्टर ये है ना, एरिया वेक्टर ये है, ये और ये है एंगल, ये मेरा एरिया वेक्टर और ये है बी। इसमें क्या है? इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा? ये इसमें देखो एंगल क्या है? ये, इसमें देखो एंगल क्या है? ये है ना, तो इसमें एंगल क्या है? छोटा है। एंगल क्या है? स्मॉल एंगल है। अच्छा, कॉस का स्मॉल एंगल में कॉस का वैल्यू ज़्यादा होता है। देखो कॉस 0 क्या होता है? 1। कॉस 30 क्या होता है? रूट 3/2। कॉस 60 1/2, और भी घटते जा रहा है ना। देखो 0 में 1 मतलब वैल्यू था, और 60 में क्या हो रहा है? आधा हो जा रहा है। इसका कॉस का स्मॉल एंगल क्या होता है? वैल्यू ज़्यादा देता है, तो इसमें एंगल क्या है? स्मॉल है। इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। फ्लक्स क्या होगा इधर? ज़्यादा। तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक, तो इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसमें करंट ऐसे फ्लो होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अपोज करेगा तो क्या होगा? अपोजिट में फ्लो होना चाहिए। हाँ बोलो। डायरेक्शन को देख के ना, देखो इसमें ये आउटवर्ड जा रहा है ना, इसमें ये इनवर्ड हो रहा है। डायग्राम को देख के समझना है। गिवन है, पढ़ो क्वेश्चन, सोनी इन द फिगर बोला। अच्छा, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करेगा, तो करंट फिर कैसे प्रोड्यूस होगा? बोलो ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये एस। इसका मतलब क्या होगा? करंट कैसे फ्लो होगा? एक्स वाई जेड, ये समझ पा रहे हो? देखो एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे। इसमें आ जाओ, लोकेशन 1 में मैं लिखाऊंगा, इसको देख के लिखने से 2 दिन में भूल जाओगे। लोकेशन 2, हाँ, तो बोलो इधर फिर फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस थीटा, है ना। तो एंगल देख रहा हूँ ज़्यादा है, एंगल अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा? इसको सपोर्ट करेगा, ताकि फ्लक्स थोड़ा बढ़े, है ना। फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने के लिए चाहेगा, इंक्रीज होगा तो क्या? उसको सपोर्ट करेगा। तो ऐसे एक जेड वाई एक्स ऐसे फ्लो, ऐसे, है ना। तो क्या होगा? जेड वाई एक्स। समझ पा रहे हो? हाँ। तो लोकेशन 1 के लिए लिख लो, नहीं तो नहीं याद रहेगा। सुनो, ये जो बोला इसको मैं इंग्लिश में देख के बोलूँगा। As the loop, लोकेशन 1 के लिए लिखो, हाँ। As the loop swings downward, area vector makes smaller angle with the applied field. Area vector makes smaller angle with the applied field. Hence, the flux through the loop is increasing. Hence, the flux through the loop is increasing. The induced magnetic field
the induced magnetic field must point generally to the left to counteract this increase. Hence induced current flows, ये वाला लिखना x y z s flows ऐसे, ठीक है। अब लिखो लोकेशन 2। देखो, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस so the flux through the loop decreasing. So flux through the loop is decreasing. Hence the induced field must be towards the right and flow of current must be ZYX, ठीक है। बोलो ये वाला समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट लिखो इंड्यूस्ड चार्ज, हेडिंग, हाँ, इंड्यूस्ड चार्ज। अच्छा, तो देखो, अच्छा I इक्वल टू क्या होता है? E बाय आर, चार्ज बाय आर होता है, मतलब V बाय, हाँ। और ये V क्या है? अरे ये V कोई, ये E मतलब क्या? EMF है ना। अगर E बाय T लिखते तो ये क्या होता? इलेक्ट्रॉन हो समझते। E मतलब ये EMF बाय V बाय आर, ओम्स लॉ लिखा गया है। अच्छा, चार्ज का कॉन्सेप्ट मतलब, अच्छा चार्ज कहाँ से आ रहा है बोलो तो? चार्ज मतलब क्या है बोलो तो? चार्ज क्या है? जैसे मैकेनिकल मतलब ये मैकेनिक्स में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मास। इधर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? चार्ज। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, एक ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ना, ये बोलना चाहिए। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है? जो बंगाली में क्या बोलते हैं? अभ्यंतरीण, जिसको बोलते हैं मौलिक बोले ना, मौलिक जिनिस, हाँ, मौलिक अधिकार। तो वही एक ऑब्जेक्ट का मौलिक अधिकार क्या है? उसका मास होना चाहिए और उसका चार्ज होना चाहिए। मास तो होना ही चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्ट ही मतलब कहलाएगा नहीं। मैटर चैप्टर में 6th क्लास, है ना। हाँ, तो अब इसको, हाँ
अब ये I इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। अब ये डी क्यू क्या होगा, आई डी टी, और ये आई की जगह में क्या आएगा बोलो, 1/r माइनस डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, और ये क्या है डी टी, डी टी से डी टी फाई, तो क्या मिलेगा माइनस डी फाई डिवाइडेड बाय आर। तो ये क्या मिल रहा है मुझे, डी क्यू, ये ऐसे भी लिखते हैं इसको, डेल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई डिवाइडेड बाय आर। कुछ पॉइंट्स है इधर, जल्दी से लिखो। लिखो, induced charge in any coil, induced charge in any coil induced charge in any coil does not depend on time। देखो इस एक्सप्रेशन में टाइम नहीं है, does not depend on time, in which change in flux occurs, change in flux occurs, that is it is independent from, that is it is independent from rate of change of flux। देखो रेट नहीं है, मतलब बाय टाइम नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड of the coil magnet system। Next point, it depends on, मतलब induced charge depends on change in flux through the coil, change in flux through the coil and nature of the coil, that is resistance, and nature of the coil, that is resistance।